नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 22 मार्च को तीनों शिफ्टों के क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ASCII में सी का क्या अर्थ है, और सी का अर्थ यहाँ पे है आपका कोड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, और ये है आपका आर्टिकल नंबर 131। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और ये की गई थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, परिवहन नेटवर्क में वह स्थान जहां दो या दो से अधिक मार्ग सड़क या रेल आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, और उसको कहा जाता है नोड। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रोग होता है, और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी, और विटामिन C की स्कर्वी, और विटामिन D रिकेट्स, और विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस। ये याद रखना नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, और ये की गई थी आपकी बाणभट्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ताजमहल भारत के किस राज्य में स्थित है, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101वें संविधान संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय GST IGST पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति किसे प्राप्त है, और ये पार्लियामेंट के पास है ये वाली पावर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दीवान रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या था, और ये था आपका मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल का, बाजार और कीमतों पर नियंत्रण का इसका मेन काम था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ये पहले शिफ्ट के क्वेश्चन है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये कहा जाता है आपका बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलंग गांव हिमाचल के किस जिले में स्थित है, और यह स्थित है आपका मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली चित्रकला का संबंध भारत के किस राज्य से है। वाली का है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मोमेंटम का SI मात्रक क्या है, और ये है आपका kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 11 में टास्क मैनेजर को तुरंत खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, और इसके लिए किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगराम एयरबेस मुख्य रूप से किस देश में स्थित है, और ये काफ़ी चर्चाओं में है अभी रिसेंट टाइम में, और ये अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंगडू चीन में आयोजित 2025 ITF मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश रहा है, और ये रहा है आपका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापीय प्रदूषण थर्मल पॉल्यूशन में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है जो बाद में प्रदूषक बन जाता है, थर्मल पॉल्यूशन, और ये इसका सही आंसर है कूलेंट के तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की औसत मुद्रास्फीति दर CPI कितने % रहने का अनुमान किया गया है, और ये रहेगी 2.1 से 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, मैकेनिकल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, और ये कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार मध्य आयु मीडियन एज के आधार पर दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है, और सबसे युवा देश है आपका नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों हाई कोर्ट को रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है, और हाई कोर्ट को है 226 में, और सुप्रीम कोर्ट को 32 के अंदर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। भारत में कार्बन क्रेडिट लक्ष्य पूरा न करने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? और ये लगाया जाता है आपको औसत कीमत का दोगुना, डबल द एवरेज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 23, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन वीबी ग्राम जी अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के रोजगार की वैधता गारंटी दी गई है? और इसका सही जवाब है 25 दिन। क्वेश्चन नंबर 24, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में अनुच्छेद 143 के तहत किस संवैधानिक पद की शक्तियों पर अपनी परामर्श राय दी जो विधेयकों को रोकने से संबंधित है? और इसका सही जवाब है गवर्नर को। क्वेश्चन नंबर 25, अमीर खुसरो ने अपनी साहित्य और काव्य रचना के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया है? और उन्होंने किया था पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं? और इनसे ये क्वेश्चन आया था। ये 34, इसका आंसर है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जनवरी 2025 में अमेरिका और अल्जीरिया के मध्य किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और ये किए गए हैं आपके मिलिट्री के उसमें। क्वेश्चन नंबर 28, 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज पर वर्चस्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुए संघर्ष को क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। क्वेश्चनों को घुमा के भी पूछ सकता है कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली बीमारी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? और इसको फ्लू कहते हैं हम। और पहले शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को देखते हैं। मार्च 2026 तक के अपडेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? और इसमें आपका इंडिया नहीं है, इंडोनेशिया है और फिलीपींस भी है और वियतनाम भी है। तो इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया नहीं है इसका मेंबर। क्वेश्चन नंबर 31, मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम मुख्य संस्करण मेजर वर्जन कौन सा है? और इसका सही जवाब है विंडो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में कणगी के जीवन और उनकी पवित्रता का चित्रण किया गया है? और इसका सही जवाब है शिल्पाधिकारम। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून आमतौर पर किन महीनों में सक्रिय होता है? और ये होता है आपका जून से सितंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु और कन्नड़ को किस वर्ष आधिकारिक तौर पर भारत की शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? और तेलुगु और कन्नड़ इनको कब किया गया है? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 35, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में प्रवेश प्रदान कर उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा? और कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 36, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? और ये जोड़ा गया था आपका अनुच्छेद 43B। क्वेश्चन नंबर 37, विंडोज़ में सक्रिय विंडो एक्टिव विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? और ये किया जाता है आपका अल्ट प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? और ये किया जाता है 12। क्वेश्चन नंबर 39, शिवालिक की तलहट्टी में स्थित
वह संकीर्ण पट्टी जहाँ नदियाँ कंकड़ पत्थरों के नीचे विलुप्त तो हो जाती हैं क्या कहलाता है? और उसको कहा जाता है भाबर, भाबर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और उसको कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनार का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? और वो होता है आपका एरिल्स कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ब्रेड बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कौन सी रासायनिक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है जिससे ब्रेड फूलती है? और इसके लिए होती है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जब पानी एक संकरे पाइप से चौड़े पाइप में जाता है तो प्रवाह में अचानक बाधा टर्बुलेंस क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि अचानक दबाव बढ़ने के कारण, ड्यू टू सडन प्रेशर इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस किन 3 स्तंभों में मेनली रहा है? और वो रहा है आपका एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45, पारंपरिक आर्थिक विकास ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को मुख्य रूप से किसमें होने वाले परिवर्तन के रूप में मापा जाता है? और इसका सही जवाब है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान में मुख्य रूप से किन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था? और सेकंड में दिया गया था हमारा इंडस्ट्री पे, हैवी इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और पहले में दिया गया था एग्रीकल्चर को। क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे आर.के. शनमुखम सेट्टी। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के थे। और क्वेश्चन नंबर, ये एक क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आ गया है, इसमें आप देख लेना इसको। x - 1/x की वैल्यू 17 दी है, तो x² - 70x - 1 = 0 के रूट्स बताने हैं। तो आप इसको यहाँ से निकाल लेना। क्योंकि यहाँ से आपका ये x, अगर हम इसको करें x - 1/x की वैल्यू यहाँ से 70 आ गई है। ये क्वेश्चन कुछ गलत होगा, आप देख लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे x - 1/x = 70 हो रहा है और यहाँ पे जो दिया गया है x - 1/x = 17 दिया गया है, तो कुछ इसमें मिस्टेक है, आप इसको देख लेना क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, SRM, SRAM और DRAM के बीच मुख्य अंतर क्या है? और DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और SRAM को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? और इंडिया ने किसको हराया था? इंडिया ने हराया था साउथ कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? और ये की गई थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में मनसब शब्द का क्या अर्थ था? और मनसब का मतलब था एक पद या दर्जा, ए रैंक और पोजीशन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1991 में भारत में शुरू किए गए कर सुधारों, टैक्स रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका मुख्य उद्देश्य था टू सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर एंड लोअर रेट्स, कर संरचना को सरल बनाना और दरों को कम करना। फिर अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किसे सबसे आवश्यक माना जाता है? और सबसे आवश्यक किसको माना जाता है?
जीडीपी या जीएनपी में वृद्धि, इंक्रीज इन जीडीपी और जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारत एआई शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना निर्धारित है? और एआई समिट जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, जहाँ पे काफ़ी चर्चाओं में रहा था अभी रिसेंट टाइम में। भारत के वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के पहले अध्यक्ष किन्हें चुना गया? और ये चुना गया आपका केसी नियोजी को। और क्वेश्चन नंबर 57, 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह, खासी रिवोल्ट का नेतृत्व किसने किया था? और खासी रिवोल्ट का किया था आपका यू तीरथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 58, मिशन सुदर्शन चक्र 2025 किस मंत्रालय से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है? और यह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसमें ये वाला कथन सही है, बी वाला। इसने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति स्वीकार कर दी। इट मेड प्रेसिडेंशियल असेंट मैंडेटरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आर्टिकल तो जरूर देख के जाना, काफ़ी आर्टिकलों से क्वेश्चन आ रहे हैं और अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मुंबई और गोवा के बीच स्थित भारत की पश्चिमी तटीय पट्टी का क्या नाम है? और इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 61, अगस्त 2025 के पहले पखवाड़े में भारतीय मानसून में लगभग 20% की कमी का मुख्य कारण क्या है? और इसका मुख्य कारण है आपका मानसून ट्रफ का हिमालय की ओर खिसकना, शिफ्टिंग ऑफ मानसून थ्रो टुवार्ड्स हिमालयन। क्वेश्चन नंबर 62 जो आया हुआ है सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या ये है और यह 25% की वृद्धि दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा? इसको आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 63, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव? तो उसको भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है और उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, 2025 के एपेक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति द्वारा किस वैश्विक एआई शासन निकाय का प्रस्ताव रखा गया है? और इसका सही जवाब है विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और क्वेश्चन नंबर 65, और ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह नाव किसी स्थान पर जाकर वापस आने में कुल इतना टाइम लग रहा है तो उसकी दूरी का आपको पता करना है। ठीक है, ये भी आसान है, हो जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं करना है, डी अपॉन एक बार 8 + 2 हो जाएगा, टोटल टाइम लग रहा है डी अपॉन 8 - 2 और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 और 12 मिनट। इसको 12/60 कर देते हैं तो 1/4 12 5 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा डी की वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन आज मिले हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे और शिफ्टों में मैं कराते जाऊँगा क्वेश्चनों को। थैंक यू।